Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about where will you be 6 months from now. इस बारे में reading होने वाली है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to the first letter of your name. So pile number 1 we have the card blessings, pile 2 moving, pile 3 प्रॉस्पेरिटी. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला एक कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा थोड़ा पास से इन कार्ड्स का. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि वहाँ पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, और आप यू शुड लाइक क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से यू फील अट्रैक्टेड देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. बट पहला तो इंट्यूशन, ये इंट्यूटिवली जो हम चीज़ से कनेक्ट होते हैं वैसा कनेक्शन एक अलग ही लेवल पर होता है. सो इंट्यूटिवली अपना कार्ड पिक करो, अपना पाइल पिक करो. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक से ज़्यादा कार्ड से आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्टेड हो, तब आपने अपना नाम से अपना पाइल सिलेक्ट करना है. सो अगर आपका नाम जो आपके आधार कार्ड पर है, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर है, वो वाला नाम, उस नाम का पहला लेटर, उससे आप अपनी पाइल डिसाइड कर सकते हो. सो पाइल 1, अगर आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है, पिक पाइल 1. अगर आपका नाम CFHJMRSV से शुरू होता है, पिक पाइल 2. अगर आपका नाम AEIKOQUXZ से शुरू होता है, पिक पाइल 3. सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहे हैं स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the blessings card number 3. It says count your blessings and the good in your life will multiply. So आपने इस कार्ड को पिक करा तभी इस पाइल को आपने पिक करा, या फिर आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है तो आपने इस पाइल को पिक करा है. सो लेट्स सी, what are you doing 6 months from now? How life is treating you 6 months from now? आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है 6 months from now? So we have happiness, bluebird spirit. So happiness card definitely, of course, it clearly indicates that you're extremely happy 6 months from now. Some good thing has happened. Many of you are actually traveling 6 months from now, especially to a place where there is a lot of beauty of nature. नेचर बहुत वहाँ ब्यूटीफुल है, वहाँ पर आपको जाने का मौका मिलता है. एंड ये बाय एयर आप जाते हो, ऑल राइट, एंड यू रियली एन्जॉय दैट प्लेस. You're extremely happy, you feel fortunate enough that you got this chance to travel. You're extremely happy. Then we have knowledge. Again we see this person on a boat. तो ट्रैवल तो है 6 months from now, जहाँ पर भी आप अभी हो वहाँ नहीं हो, किसी वेकेशन, कोई ट्रैवल के लिए आप गए हो, और एयर स्पिरिट वही है, बाय एयर आप गए हो. नॉलेज का कार्ड है तो इट डज शोज़ कि इस ट्रिप से यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजफुल. आपको कहीं ना कहीं जो है आपका नॉलेज, wisdom लाइफ को लेकर it has tremendously increased after this trip. This trip can also be to a spiritual religious place. तो वहाँ से आने के बाद या उस जगह पर ही you feel that you got something, you got some
आई ओपनिंग थिंग हैपेंड देयर, या आपको कुछ वहाँ पर वर्ड्स ऑफ विजडम मिलते हैं, कुछ सॉल्यूशंस उस जगह पर जाने के बाद मिलते हैं, तो ये यहाँ नज़र आ रहा है. दैट्स वंडरफुल. 6 months from now, we have the card Uranus. It says rebellion. We again see these birds are flying. They are not anymore in the cage. So वही मैंने यही चीज़ कहा, अभी हम यही चीज़ बात कर रहे थे कि बाय ईयर आप कहीं जा रहे हो, 6 months from now you are somewhere else. Actually you are also coming out of your comfort zone. अगर आप ये सोचते थे ना कि मुझसे ट्रैवल वगैरह नहीं होता है, या आपको कोई चीज़ था कि मेरे को करनी है ये चीज़ बट आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, मेरे को अपना जो है ईजीनेस छोड़ के थोड़ा डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को हासिल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सो लाइक बेसिकली यू आर लाइक नाउ इट्स टाइम. 6 months from now you feel now it's time that I should do this thing which is extremely difficult, and yes I will have to come out of my comfort zone to do this thing. तो आप आ जाते हो कंफर्ट जोन से बाहर. सो दैट्स ग्रेट. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल जो आप ही की तरह फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे होंगे और वो भी अपना वही कंफर्ट जोन छोड़ कर आए हैं. सो यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल लाइक यू. Then we have Aries sign. It says beginning. So 6 months from now लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स है. एरीज भी ट्रैवल को सिग्निफाई करता है. एरीज जो है रीबर्थ या अगेन किसी चीज़ की शुरुआत को सिग्निफाई करता है, बिगिनिंग को ही सिग्निफाई करता है. तो कोई चीज़ का तो आप बिगिनिंग कर रहे हो, और इनफैक्ट आप काफ़ी फोर्सफुल नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी एथलेटिक नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी फिजिकली फिट नज़र आ रहे हो, आपके अंदर ज़िंदगी जीने का उमंग उत्साह बहुत नज़र आ रहा है. आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, यू आर क्वाइट फियरलेस. जैसे मार्स रूल करता है ना एरीज को, तो जैसे मार्सेशन एनर्जी जो होती है इट्स रिलेटेड टू हनुमान जी, नरसिम्हा. सो बेसिकली यू कैन ऑल्सो विजिट सच प्लेसेस, हनुमान टेम्पल या नरसिम्हा टेम्पल यू मे विजिट 6 months from now. कोई बहुत ही ऐसा मंदिर में आप जाओ जहाँ पर मुश्किल हो जाना, चाहे वो माता का मंदिर है जैसे वैष्णो देवी एटसेट्रा, जो मुश्किल जगह है, ऑल राइट, उन जगहों पर आप जाते हो. बट इन जनरल लाइफ में भी ना यू आर बिकमिंग क्वाइट फियरलेस. 6 months from now you are starting afresh, you are beginning a new life. It's like that. Maybe many of you are going abroad 6 months from now and you guys are starting your new life there. तो कुछ अपने ऐसा न्यू बिगिनिंग लाइफ में हो रहा है. और फिजिकल फिटनेस बहुत पूरी है, द फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है, डर किसी चीज़ से नहीं है, निडर होकर आप चल रहे हो. सो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर प्योरिफिकेशन का कार्ड है, स्नैपड्रैगन. सो प्योरिफिकेशन कार्ड शोज मी दैट यू डू नॉट हैव एनी नेगेटिविटी इन योर सेल्फ एनी मोर. यू फील कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. वही है, करेज है और सामना करने की शक्ति आपके अंदर है, चीज़ों को हैंडल करने का पावर आपके अंदर है. देन वी हैव सक्सेस कार्ड. इट सेज पेपरमिंट. वी हैव द की एज वेल. सो सक्सेस इज ऑन द कार्ड. सो इफ यू वांटेड टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ देन येस 6 months from now यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल. जो नेक्स्ट 6 months होने वाले हैं, कुछ आप बहुत एफर्ट्स करते हो किन्हीं चीज़ों के प्रति, और 6 months from now यू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन दोज थिंग्स. प्लस अगर आपको लगता है कि इस डोर का की मेरे पास नहीं है, इस चीज़ को खोलने का की मेरे पास नहीं है, तो 6 months from now you will get the key. You will know the answer of that thing. A new door is opening for you. So this is the indication. This is something which is happening 6 months from now. You're extremely happy. You feel fortunate. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल आउट करते हैं आपके एजुकेशन, जॉब, बिजनेस के बारे में. सबसे पहले जॉब बिजनेस के बारे में, देन एजुकेशन के बारे में. सो वी हैव द 9 of Wands कार्ड. 9 of Wands here shows me that in jobs, in business, you're trying new things out. 6 months from now you're again coming out of your comfort zone. You're trying new things. If you were in HR, human resource, then you're going into marketing 6 months from now. And if you were in some business, so you're trying some new things. You want to launch new things. और आपके अंदर अब हिम्मत है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं लॉन्च कर सकते हो अपने बिजनेस में. तो आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो 6 months from now, कुछ नया करने की अपने करियर में. you're trying different things out. और आपको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 months from now. आप अब मतलब नेक्स्ट 6 months में नहीं ट्राई करें, 6 months from now, अभी से 6 महीने बाद आप करियर में
जॉब बिजनेस में नई चीज़ों को ट्राई करो, नई कंपनीज़ में जा सकते हो। अगर आप अपनी कंपनी बदलना चाहते हो, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, तो 6 मंथ्स फ्रॉम ना आपको नई कंपनी में जाने का मौका मिलता है, और वो भी एक नई फील्ड में जाने का मौका मिलता है। और बिजनेस में भी कुछ नई चीज़ें आप ट्राई आउट करो। इनफैक्ट आई फील दैट अ बिजी टाइम इज़ देयर इन द बिजनेस। 6 months from now you're meeting a lot of new clients and they want to work with you, they want you to give they are giving you the work, and आप उस काम को करते हो और आपको बहुत अच्छा मनी मिलता है। आप कई नई एक्सपीरियंसेस करने वाले हो 6 months from now अपने जॉब बिजनेस में, ऐसी चीज़ें जो आपने पहले शायद नहीं करी, कभी नहीं करी, और आपको लगता था मेरे कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है ये। तो फाइनली आपने हिम्मत जुटा ली है और नया कुछ कर रहे हो 6 months फ्रॉम नाउ। एजुकेशन के लिए वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स is a very very positive card because it shows that you are passionate, you are excited for maybe something new which is happening in your education। कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करते हो 6 months फ्रॉम नाउ। इन जनरल आपका जो इंथुजियाज़म है एजुकेशन को लेकर वो वापस आया है। 6 months फ्रॉम नाउ आप दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। 6 months फ्रॉम नाउ कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हो अपने करियर में, कुछ क्रिएटिविटी का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कोई कंपटीशन आ सकता है, वो सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, वो डांस कंपटीशन हो सकता है, वो पेंटिंग कंपटीशन हो सकता है। तो किसी क्रिएटिव चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, एंड यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज यू आर एबल टू शो योर टैलेंट। बट ऑल्सो एक रिफ्रेशमेंट आपको मिलता है जब आप ऐसे क्रिएटिव चीज़ों का पार्ट बनते हो, तो थोड़ा आपको रिफ्रेशमेंट माइंड से रिफ्रेश हो जाता है। इस वजह से आपका एजुकेशन पर भी, पढ़ाई पर भी जो है पूरा फोकस हो जाता है, दिल लगाकर आप पढ़ते हो। कई बार सारा टाइम ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है ना, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते इंसान। नवीनता तो चाहिए, नवीनीकरण तो होना चाहिए ना, न्यूनेस तो होना चाहिए। तो कुछ क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो 6 months फ्रॉम नाउ अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। सो दैट्स वंडरफुल। और इनफैक्ट दिल लगाकर काम करते हो, काफ़ी एनर्जाइज, रिफ्रेश्ड आप फील कर रहे हो 6 months फ्रॉम नाउ। और आपके फाइनेंस के बारे में, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस को शो कर रहा है 6 of Wands। अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस को शो कर रहा है। तो 6 of Wands गिव्स मी दिस मैसेज दैट द फाइनेंसेस आर रियली गुड, यू आर डूइंग रियली वेल, यू हैव द काइंड ऑफ मनी जिससे आप नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस कुछ खरीद रहे हो। 6 months फ्रॉम नाउ आप अपने लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए, मतलब चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नए कपड़े हैं, चाहे वो नया हैंड बैग है, चाहे वो नए शूज़ है, फुटवेयर है, यू आर बाइंग दोज थिंग्स। तो आप खर्चा कर रहे हो 6 months फ्रॉम नाउ, यू हैव द मनी, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू स्पेंड इट, है ना। मनी होगा ही नहीं तो क्या स्पेंड करोगे। तो यहाँ मनी है तभी आप खर्च रहे हो पैसे, और कुछ क्वालिटी की चीज़ें लेते हुए नज़र आ रहे हो। कपड़े लेने हैं तो भाई बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के लेने हैं, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड के लेने हैं, यू आर क्वाइट ब्रांड कॉन्शियस। फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में वी हैव द 3 of Swords। So 3 of Swords gives me this message that you're kind of heartbroken because of something. Let me pull a clarification card that why you're heartbroken. We have the Hermit. Okay, you guys are becoming quite introverted. You don't want to spend time with other people, even with your family. You may not want to spend time. You just want to be. आप चाहते हो कि बस मैं अपने जोन में रहूँ। All right, maybe someone left you. कोई दोस्त जो है किसी दूर देश में, किसी दूर सिटी में चला गया है, and you feel that oh my god, this always happens with me कि people leave. So you know this feeling is there कि people leave me, and then hermit card ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हो कि ओके दे लेफ्ट, नाउ आई हैव टू बी ऑन माई ओन। और एक ये भी है कि जैसा मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले रीडिंग में, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैनी ऑफ यू आर गोइंग अब्रॉड 6 months फ्रॉम नाउ, और इस कारण आप हो सकता है ऑफकोर्स अपने परिवार से दूर हो जाओ, and that breaks your heart because you're leaving your loved ones and moving to a faraway place. And then you get into a hermit mode. You don't want to make new friends. You just want to be in your own zone for a little while.
ऑल राइट, बट देन यू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर. जैसे वो ब्लू बर्ड वाला कार्ड आया था, फर्स्ट कार्ड ही ब्लू बर्ड वाला कार्ड था जो हैप्पीनेस का कार्ड है. सो यू फील हैप्पीनेस आफ्टर सीइंग कि मैं कहाँ आ गई हूँ या कहाँ आ गया हूँ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, आप उस जगह को इन्जॉय करते हो. बट यू डोंट वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, दैट्स अ थिंग. 6 months from now you don't want to make new friends. You want to spend time with your own self. आप अपने साथ ही समय बिताना चाहते हो, नेचर को, उस जगह को इन्जॉय करना चाहते हो. इनफैक्ट आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो गए हो, अपनी कंपनी बहुत इन्जॉय करो. आप कहते हो मेरे को दूसरे लोग चाहिए नहीं, मेरे को तो अपनी ही कंपनी बेस्ट लगती है. आपके हेल्थ के बारे में वी हैव द डेथ कार्ड. लाइक डेथ कार्ड हेयर लिटरली शोज दैट डेथ रिप्रेजेंट्स डेथ एंड रीबर्थ. तो आपकी कुछ इलनेसेस थी, दे आर डाइंग, द इलनेसेस आर डाइंग. जो आप हेल्थ इश्यूज से डील करते थे वो अब आपको तंग नहीं करेंगे. आपकी बॉडी का डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है, आपकी बॉडी रीजुवेनेट कर पा रही है. बट लिटरली जो अगर आप हेल्थ इश्यूज, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज से, उन चीज़ों से उभर आए हो 6 months from now, and you're literally starting afresh 6 months from now. वही है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कुछ तो ऐसा हो रहा है, चेंज ऑफ सीनरी, चेंज ऑफ प्लेस, ये हो रहा है आपकी लाइफ में पाइल 1. एंड जब हम एक नई जगह पर जाते हैं तो इनफैक्ट हमारे पुराने सेल्फ का डेथ होता है. हमारे पुराना सेल्फ जो है हम बदलते हैं, वो हम चेंज होते हैं. सो आपका एक डेथ एंड रीबर्थ है. आपका मेंटालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आप अगर एक्सट्रोवर्टेड थे तो इंट्रोवर्टेड हो जाते हो, ऐसा होना. और जो आपके हेल्थ इश्यूज थे उनका आपकी लाइफ से ख़त्म होना, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. सो अब जो ओल्ड चैप्टर वाली चीज़ें थी, चाहे वो ओल्ड चैप्टर के हेल्थ इश्यूज ही क्यों ना थे, वो भी अब साथ नहीं देंगे, वो भी अब आपको तंग नहीं करेंगे. बीमारी भी आपको छोड़गी. पाइल नंबर 1, लोग तो शायद पुराने जो थे वो उनको तो आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि आप एक फारवे प्लेस पर चले गए, बीमारी ने आपको छोड़ दिया. तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप एक फिट और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो. आप काफ़ी देखोगे कि आपकी बॉडी रिजुवेनेटेड फील करेगी. मे बी द प्लेस यू आर राइट नाउ लिविंग इन, इट स्ट्रेसेस यू आउट. जिस जगह पर आप अभी रहते हो वो आपको बहुत स्ट्रेस और टेंशन देते हो. उस जगह का माहौल शायद इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेस टेंशन वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, वो आपको हैवी फील कराता है. और हेल्थ इश्यूज़, आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कॉज ही है. मतलब अगर हम स्ट्रेसफुल हैं तो ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ इशू भी आ सकता है. पहले के ज़माने में लोग इस वजह से फिट और फाइन रहते थे क्योंकि तब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे. वो अब होने शुरू हो गए मेंटल हेल्थ इश्यूज़, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ गए. तो वही है कि आप एक नई जगह पर जाते हो, एक नई प्लेस पर जाते हो, यू रियली लाइक दैट प्लेस, उस जगह का पॉजिटिविटी बहुत हाई है ना. सो वहाँ खुश आप ज़्यादा रहते हो तो बॉडी भी काफ़ी फिट और हेल्दी होगी और आप बहुत अच्छा वहाँ जाकर महसूस कर रहे हो. सो फिजिकली, मेंटली यू आर डूइंग रियली वेल. ऑल्दो यू आर इंट्रोवर्टेड, यू आर बिकमिंग मोर इंट्रोवर्टेड. आप अपनी कंपनी इंजॉय करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बी विद अदर पीपल. Last but not the least, we have flamingo. It says fun. So of course fun card यहाँ पर यही शो कर रहा है that you are having fun 6 months from now. You are living a happy life. You are doing really well. Blessings are showering upon you. आपने blessing card ही पिक करा या जैसे भी आपने पाइल को पिक करा. ब्लेसिंग्स का कार्ड जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग. तो ब्लेसिंग्स आर डेफिनेटली शावरिंग अपॉन यू. अ गुड टाइम इज़ देयर 6 months फ्रॉम नाउ फॉर यू एंड यू आर रियली हैविंग फन. जो भी प्लेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जिस भी जगह पर जा रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. नेचर का बहुत वहाँ ब्यूटी है, हरा भरा जगह वो है, भरी भरी जगह वो है, बहुत सुंदर. आप वो सीनरीज इंजॉय करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको. So this is something which is happening for you 6 months from now. Astrology के लिए अगर देखें pile number 1, so I see के जैसे planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be moon in your chart. Saturn moon का conjunction हो सकता है, सैटर्न मून का कंजंक्शन हो सकता है, या सैटर्न से सेकंड हाउस में मून हो, या तो मतलब सैटर्न करियर है, मून ट्रैवल, यानी
ट्रैवल करते हो करियर की वजह से, एंड यू रियली थ्राइव व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू योर करियर, तो यू रियली थ्राइव इन योर करियर. केतु राहु इनमें से कोई एक प्लैनेट फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में हो सकता है, जो यही शो करता है कि यू विल नॉट थ्राइव इन योर बर्थ प्लेस. यू विल हैव टू लीव योर बर्थ प्लेस एंड मूव टू अ फार अवे प्लेस. एटलीस्ट अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के 1200 to 1300 किलोमीटर्स यू विल हैव टू गो टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, या फिर अब्रॉड जाओगे. फोर्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में हो सकता है. फोर्थ लॉर्ड ऑफ होम रेजिडेंस कैन बी इन द थर्ड हाउस. फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द सेवंथ हाउस. फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस ऑफ ट्रैवल. तो मतलब ऐसी प्लेसमेंट में आपका फोर्थ हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट, फोर्थ लॉर्ड इन हाउसेस में थर्ड, नाइन्थ, सेवन्थ या 12th हाउस में होगा. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. मून आत्माकार का हो सकता है. इवन मर्करी कैन बी और आत्माकार का प्लैनेट. जुपिटर मून का कंजंक्शन हो सकता है, या जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या सैटर्न मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से जुपिटर असेंडेंट में है तो मून 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या सैटर्न अगर 5th हाउस में प्लेस है तो मून 9th या 1st हाउस में. मतलब इजीली 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं सैटर्न मून या जुपिटर मून, जो कि यही शो करता है दैट यू आर गोना ट्रैवल इन योर लाइफ अ लॉट ड्यू टू योर एजुकेशन, ड्यू टू योर करियर इवन. ये शो हो रहा है. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में पाइल 1. तो जैसे साइन ऑफ एरीज है, साइन ऑफ जैसे साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ लिब्रा, साइन ऑफ सेजिटेरियस एंड पाइसिस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर सॉरी जेमिनाई साइन में भी है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. और जो लीब्रा उसके अंदर चित्रा, स्वाति, विशाखा. और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. ऑल राइट. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the moving card. It says change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Or you picked this pile because your first letter of your name, it can start from C, F, H, J, M, R, S, V. इनमें से किसी एक लेटर से आपका नाम शुरू होता है. दैट्स व्हाई यू पिक दिस पाइल. और अगेन इंट्यूटिवली आपने इस पाइल को पिक करा. लेट्स सी कि हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू 6 months फ्रॉम नाउ. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्वड इन, व्हाट आर यू डूइंग 6 months फ्रॉम नाउ. पाइल नंबर 2. सो वी हैव प्योरिटी कार्ड. इट सेज यूनिकॉर्न. ऑलराइट. ओके. वी हैव स्ट्रेंथ एज वेल. ऑलराइट. I mean, you are very, very confident, pile number 2, 6 months from now in your skill set. आपने अपने आप को बहुत परफेक्ट बना लिया, अपने काम में बहुत परफेक्ट बना लिया. इफ़ यू वर फीलिंग कि भाई मेरा नया नया जॉब शुरू हुआ है, मैं नए नए इस बिज़नेस में आई हूँ, या मैं मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये चीज़ करते हुए. सो 6 months from now you are like it feels like यू हैव डन मास्टर्स इन दैट थिंग. मतलब आपने उस चीज़ में अपना मास्टरी कर ली है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो आज की डेट में. और आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा और परफेक्ट होना चाहिए, इसमें मेरा परफेक्शन नहीं आ रहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, अभी ये नया ये चीज़ है मेरे लिए. तो 6 months फ्रॉम नाउ इट फील्स लाइक कि आप 10, 20, 30 सालों से वही काम कर रहे हो. इतना परफेक्शन आ गया आपके अंदर उस चीज़ में कि people want to work with you because they know that you are the best in your field. एंड यू नो योर स्किल सेट्स एक्सट्रीमली वेल कि किन चीज़ों में आप अच्छे हो, किन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो. तो जो आपके अंदर स्किल सेट है, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप नेक्स्ट 6 months में उन स्किल सेट, उन क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करते हो, उनको और इन्हांस करते हो, उनको और परफेक्ट बनाते हो. तो इस वजह से 6 months फ्रॉम नाउ जो है आप बहुत परफेक्ट हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत परफेक्ट हो. जो आज आपको मुश्किल लग रहा है ना पाइल नंबर 2, वो 6 months फ्रॉम नाउ आप जाकर बहुत ईजी है आपके लिए.
बहुत ईजी हो जाती है वो चीज़ आपके लिए. सो दैट्स वंडरफुल. आपने प्योरीफाई कर लिया उस चीज़ को, जो मतलब जिस महारत हासिल कर लिया उस चीज़ में जिस चीज़ में आप आज अच्छे नहीं हो. That's wonderful. And we have opportunity. 6 months from now, you're also getting some big opportunity. ये बड़ी opportunity इसलिए क्योंकि प्योरिटी और स्ट्रेंथ कार्ड है, मतलब ये पावरफुल कार्ड्स हैं. तो पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आएगी. एंड आई रियली फील पाइल टू दैट समवेयर इन योर चार्ट देयर कैन बी सम एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस. जैसे आपके चार्ट में वीनस एक्सॉल्टेड हो सकता है या जुपिटर एक्सॉल्टेड हो सकता है. मतलब वीनस स्पाइसेस में एक्सॉल्टेड होता है, जुपिटर कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, इवन जुपिटर एक्वेरियस में भी एक्सॉल्टेड जैसा बिहेव करता है. तो जुपिटर एक्वेरियस का हो सकता है, जुपिटर कैंसर का हो सकता है, वीनस स्पाइसिस का हो सकता है. मतलब एक्सॉल्टेड कोई ना कोई प्लैनेट आपके चार्ट में होगा. सन एरीज का हो सकता है चार्ट में. मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है या 10th हाउस में प्लेस हो सकता है. कोई ना कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट विल बी देयर इन योर चार्ट. मून टॉरस का हो सकता है. मून टॉरस वाला जो पर्सन होता है ना पाइल टू, वो लोग जो होते हैं वो कपड़े खरीदने हैं तो नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड खरीदना है, वॉचेस खरीदनी है, शूज़ खरीदने हैं, नेम ब्रांड खरीदने हैं, टिप टॉप खरीदना है, बेस्ट से बेस्ट, सुंदर से सुंदर ढूंढ के लेकर आएंगे वो चीज़. उनके अंदर ये स्किल होता है कि सुंदरता को वो पहचान लेते हैं, कला को वो पहचान लेते हैं. तो हो सकता है आपका भी मून टॉरस में पाइल नंबर 2 या फिर मून 2nd हाउस में हो. तो ऐसी कोई ना कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट ज़रूर होगा आपके चार्ट में. एक्सॉल्टेड यानी उच्च का कोई प्लैनेट, तो उच्च की अपॉर्चुनिटी देगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा. तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड ये शो कर रहा है. बड़ी अपॉर्चुनिटी 6 months फ्रॉम नाउ आपके पास आएगी. and you're going to be really happy, you're going to be really excited and you will feel that yes I deserve this best thing. आप ऐसा फील नहीं करोगे ओवर स्टिमुलेटेड, ओवर बर्डनड. ऐसा फील नहीं करोगे ओ माय गॉश अगर मेरे से यहाँ गड़बड़ होगी तो हम गए. ऐसा फीलिंग नहीं आएगी. आप कहोगे कि हाँ मैं अब इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए काबिल हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ. ये अपॉर्चुनिटी इस समय पर मेरे लिए बेस्ट है, मतलब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा. एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू टेक ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. Then we have relaxation cards. You will also be able to spend me time. You'll be able to spend quality time on yourself and that's wonderful. आपके पास अपने लिए भी समय होगा. Read कर आप like you're becoming a reader 6 months from now. If you're not into reading then 6 months from now you're reading a lot of books जो again आपके skill set को better कर सकती है, आपका confidence increase कर सकती है. कुछ अच्छी books आप ज़रूर पढ़ रहे हो, पढ़ने के शौकीन आप बन रहे हो 6 months from now. Then we have fire card. It says burn. So fire card definitely gives me this message, shows me कि आपके अंदर क्रिएटिव फायर है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत है, आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी का स्पार्क है. 6 months from now you're really like कि अब चलते हैं, अब करते हैं, अब ये चीज़ करनी है. So you're ऑन द गो. 6 months फ्रॉम नाउ आप डिले नहीं करते, आप लेज़ी नहीं होते, आपके अंदर बहुत एनर्जी है और आपका विल पावर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. देन वी हैव सैटर्न. इट सेज बाउंड्रीज. यू आर ऑल्सो इन द नेक्स्ट 6 months जो आने वाले 6 महीने आप बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होकर चल रहे हो. कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, कॉन्स्टेंटली कोई काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहे हो, उसके कारण ही आपके अंदर परफेक्शन आया है. सो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो वही है, आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को लेकर और 6 months फ्रॉम नाउ क्योंकि प्रैक्टिस करें तो परफेक्शन को टच कर लेते हो. सो दैट्स वंडरफुल. सैटर्न हियर ऑल्सो शोज दैट आप अपना समय इधर उधर की बातें करने में वेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट 6 महीने काम करने का समय है. नेक्स्ट 6 महीना काम 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 काम, नो आराम. रिलैक्सेशन 6 months फ्रॉम नाउ करते हो, बाकी आने वाले जो 6 महीने काम 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 और एक कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड वे में काम 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 आप कर रहे हो. और इस वजह से 6 months फ्रॉम नाउ यू अचीव समथिंग, यू गेट सम बिग अपॉर्चुनिटी एंड यू ऑल्सो हैव द टाइम टू रिलैक्स देन. तो ऐसा चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. So that's wonderful. Saturn आपका आत्मा कार्य का प्लैनेट हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees, इट कैन बी सैटर्न. सैटर्न आपके असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न 7th हाउस में हो, सैटर्न लीब्रा में एक्सॉल्टेड हो, सैटर्न 2nd हाउस में हो. जिसका सैटर्न 2nd हाउस में होता है वो घर का मर्द है. वो कहेगा कि भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है,
या उसको लगेगा ही कि अगर मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो कोई और नहीं करेगा। उसको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मुझे ही सब कुछ करना है, कोई और नहीं करेगा, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी जाती है क्योंकि वो ले भी लेता है। तो even if you are the youngest among your siblings, but if you have Saturn in the second house, so you will behave like the elder one. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न इन द सेकेंड हाउस वाले एल्डेस्ट होते हैं अपने सिबलिंग्स में, या सिंगल चाइल्ड होंगे, लाइक दे आर द पीपल हु विल टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज्येष्ठा नक्षत्र हो सकता है चार्ट में, सन मून राइजिंग आत्मा कारक का कोई ना कोई प्लैनेट ज्येष्ठा में होगा, जो कि अगेन शो करता है दैट यू विल बी द ज्येष्ठा ऑफ योर फैमिली, मीनिंग यू विल बी द एल्डेस्ट ऑफ योर फैमिली, एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, एंड you will take on responsibilities. You will have to become responsible at a very young age in your life. So let's pull some cards about your education, job, business. पहले job और business के बारे में, then एक card हम education के लिए भी pull करेंगे. So we have the temperance card in terms of job और business. Temperance ये show कर रहा है एक balance है 6 months from now life में, career में, job, business में एक balance है. You're enjoying your work, you're practical, but at the same time you have that creative flow. आप logical भी हो बट बहुत क्रिएटिव, एक बैलेंस यहाँ पर करियर में नज़र आ रहा है. यू आर लाइक यू आर लिसनिंग टू अदर पीपल्स आइडियाज़ एज वेल, यू हैव योर ओन आइडियाज़ एंड यू कंबाइन देम बोथ एंड यू क्रिएट समथिंग वंडरफुल. टेम्परेंस एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जुपिटेरियन कार्ड है. इनफैक्ट आपके पास विजडम है, जुपिटर विजडम का कारक है. यू हैव द विजडम टू डील विद द इशूज़ ऑफ योर वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पर अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से डील कर रहे थे तो यू नो हाउ टू डील विद इट 6 months फ्रॉम नाउ. आपने ऑफिस पॉलिटिक्स को मास्टर कर लिया है. बट टेम्परेंस ये शो करता है कि आपका जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, एक बैलेंस है, लाइफ में बैलेंस है. बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगले 6 महीने काफ़ी बिजी जाए. 6 months फ्रॉम नाउ रिलैक्सेशन का टाइम आएगा, बैलेंस आएगा. सो यू विल फील वेरी गुड. सो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर एजुकेशन के लिए भी हम एक स्पेसिफिक कार्ड पुल करते हैं नेक्स्ट 6 months के लिए. सो वी हैव डेथ कार्ड. डेथ कार्ड ये शो कर रहा है 6 months फ्रॉम नाउ आप कुछ नया शुरू करोगे अपनी एजुकेशन में, और पुराना आपने ख़त्म करा है 6 months फ्रॉम नाउ. इस वजह से कुछ नया शुरू करोगे अपनी एजुकेशन में. हो सकता है एक नए क्लास में जाओ, कोई नया कोर्स लोगे, कुछ नया पढ़ोगे, बिकॉज पुराना आपने कंप्लीट कर लिया. कुछ नया पढ़ने की तैयारी है आपकी 6 months फ्रॉम नाउ. डेथ कार्ड ये भी शो करता है दैट कि जो आपका पुराना एजुकेशन है, जो आपने एजुकेशन लिया था, वो आपके काम आएगा आने वाले समय में. वो डेफिनेटली काम आएगा. वैसे जिसका मर्करी रेट्रोग्रेड होता है उसका एजुकेशन उसके काम नहीं आता. उसने एजुकेशन किसी एक चीज़ का लिया होता है और उसका बिजनेस या जॉब किसी और चीज़ का होता है, तो उनका पढ़ा हुआ काम नहीं आता है. बट पायल नंबर 2 आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आपने जो पास्ट में पढ़ा था ना, वो आपके 6 months फ्रॉम नाउ काम आने वाला है. उसी का ही एक्सटेंशन हो सकता है. मतलब जो आपने बचपन में सीखा हो, अपने स्कूलिंग में सीखा हो कोई चैप्टर, उसी का ही एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन आपको सीखने को मिले 6 months फ्रॉम नाउ. तो ये चीज़ है. बट कुछ नया सीख रहे हो 6 months फ्रॉम नाउ. नई क्लास में जा रहे हो, नया कोर्स कर रहे हो, कुछ तो नया कर रहे हो 6 months फ्रॉम नाउ. आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स, मैनी ऑफ यू आर गोना स्टडी एनाटॉमी, मैनी ऑफ यू आर गोना स्टडी a particular body part, all right, 6 months from now. So ये है. मतलब और भी करियर्स होंगे पायल नंबर 2 आपके, बट ये तो एक सिर्फ मैंने ऐसा बताया. सो डेथ कार्ड, कोई नया सब्जेक्ट, नया क्लास, वो करते हुए नज़र आ रहे हो. फिर आपके फाइनेंसेस के बारे में वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस के बारे में शो कर रहा है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके फैमिली में अर्न करते हैं ये उनके फाइनेंसेस को शो कर रहा है. बट आई डू फील इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड टू अर्न मनी, देन 6 months फ्रॉम नाउ यू आर गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, यू आर गोना गेट योर फर्स्ट पे चेक. आप मनी अर्न करना शुरू कर सकते हो 6 months फ्रॉम नाउ. आपका पहला जॉब लग सकता है 6 months फ्रॉम नाउ. किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज मी दैट यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस. मतलब नए कपड़े खरीदना या मेकअप खरीदना या ज्वेलरी खरीदना, मतलब टैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कपड़े एट्सेट्रा, है ना, जिससे आप अच्छे दिखो, जिससे आप बहुत प्रेजेंटेबल दिखो, वो चीज़ें आप खर्चते हुए नज़र आ रहे हो. पैसा यहाँ खर्च रहे हो, आपके फिजिकल अपीयरेंस पर आप खर्च रहे हो.
नया हेयर स्टाइल, नया हेयर कलर, नए कपड़े, इन चीज़ों पर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश है 6 months फ्रॉम नाउ। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा फिजिकल अट्रैक्टिव एनर्जी है। तो आप मनी के बारे में आए तो यहाँ पर आप पैसे स्पेंड कर रहे हो अपने। इवन 6 months फ्रॉम नाउ यू मे स्टार्ट टू गो टू जिम, you buy new gym clothes, you get a gym membership, you start to go to gym, अपने फिजिकल अपीयरेंस को बेटर कर रहे हो, पैसे दे के कर रहे हो इनफैक्ट। तो जिम तो पैसे दे के जाते हैं ना, पार्क में तो पैसे नहीं लगते, पर यहाँ तो पैसे लग रहे हैं, तो जिम में जा रहे हो यानी। अबाउट योर पर्सनल लाइफ वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है दैट 6 months फ्रॉम नाउ you meet youth, all right, you meet children, maybe 6 months from now birth of a new child happens in your family, and 6 months from now this can happen कि you are spending quality time with your niece, nephew, अपने से छोटे जो आपके दोस्त हैं या आपके परिवार में जो सदस्य हैं जो आपसे छोटे हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनसे आप बातचीत कर रहे हो और उनसे नए आइडियाज़ डिस्कस करते हो, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हो। चिल्ड्रन के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है 6 months फ्रॉम नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है दैट यू एन्जॉय द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन मोर देन एडल्ट्स। यू फील कि एडल्ट्स आर टू they are too serious or they are not fun, all right, you want to be surrounded with the fun light energy जो कि चिल्ड्रन की होती है, सो यूथ की होती है, उमंग उत्साह वाली एनर्जी यूथ की होती है ज़्यादा। तो आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो पर्सनल लाइफ में, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आप घूमते हो, उनके साथ फिरते हो, उनके साथ आपको बहुत मज़ा आता है, उनके साथ कोई फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ हैपनिंग, सो दिस इज़ वंडरफुल। और आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड यहाँ पर ये शो करता है आपका दिल लगा हुआ है लाइफ में भाई। You are extremely busy in your life, you are loving your life, you don't have any major health concern here 6 months from now. If you are dealing with some health issue, so that's going away from your life. अगर आप mental health issue से deal कर रहे थे तो you are getting healed 6 months from now. आपका focus अपनी health पर as such बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहते हो कि भाई मैं fit and fine रहूँ, पर मैं अपने करियर पर भी बहुत फोकस करना चाहता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा दिखूँ या अच्छे से अच्छी दिखूँ, इस पर आपका फोकस होगा। ऑफ कोर्स इस वजह से जिम जाओगे। ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं नज़र आ रहा विद द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड यही शो करता है दैट यू आर कंफर्टेबल इन योर बॉडी, यू आर कंफर्टेबल इन योर सराउंडिंग, ऑल राइट। सो आप ऑफकोर्स अपनी बेटरमेंट के लिए जिम विम जाओगे ताकि आप अच्छे दिखो, ताकि आप पर कपड़े अच्छे लगे, ऑल दैट। मगर ऐसे कोई मेंटल हेल्थ इशू या फिजिकल हेल्थ इशू एज सच नहीं है। आप बहुत कंफर्टेबल हो अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में, वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। लवर्स कार्ड ये शो करता है दैट यू लव योर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ के बारे में कार्ड आया ना, फिजिकल बॉडी या मेंटल हेल्थ, अपने लिए कार्ड आया है। तो लवर्स कार्ड शोज दैट यू लव योर सेल्फ अ लॉट, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ अ लॉट। वो सभी ने ये गीत गाया होगा अपने स्कूल टाइम में कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो आप वही कर रहे हो, आप अपने आप का टेक केयर करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हो, आप अपने को प्रायोरिटाइज़ करते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हो। इस वजह से लाइफ आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है 6 months फ्रॉम नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव the passion card. It says beetroot. Passion here definitely shows me that you are really passionate about life. You love your life. You feel कि भाई मुझे मेरी लाइफ किसी के साथ भी ना ऐसा स्वैम्प नहीं करना है। ऐसा जैसे हम कहते हैं ना कि काश मैं टॉम क्रूज़ की लाइफ जीती, काश मैं जो हूँ किसी फिल्म स्टार या किसी एथलीट की लाइफ जी रही होती। नो, यू आर लाइक नो, माई लाइफ इज़ बेस्ट, आई वांट टू लिव माई लाइफ। मैं चेंज नहीं करना चाहती अपनी लाइफ किसी और के साथ। सो यू विल लव योर लाइफ, दैट्स वंडरफुल। देन वी हैव क्लैरिटी। सो इट्स एस कैरेट। सो क्लैरिटी ये शो कर रहा है दैट if you wanted to get LASIK surgery done, then you are actually getting it 6 months from now. बिकॉज कैरेट से क्या होता है कि हमारी आंखें तेज़ होती है, ऐसा कहते हैं। बाकी देखो मेरी तो खुद की हुई नहीं आज तक। मेरे को 8 साल की उम्र में ही चश्मा लग गया था, तो मेरे मम्मी पापा मेरे को खूब कैरेट का जूस पिलाते रहे, फिर भी मेरा चश्मा उतरा नहीं।
भाई मून ऐसा प्लानेटरी प्लेसमेंट भी है मेरे चार्ट में, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, उसको थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो है मेरी चार्ट में प्लानेटरी प्लेसमेंट कि हाँ आँखें वीक हो जाएगी, कम उम्र में चश्मा लग जाएगा, पर उस टाइम ये सब इतना नहीं पता था। खूब कोशिश करी चश्मा उतारने की, आँखों की एक्सरसाइज करी, कैरेट का जूस पिया, क्या क्या नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। फिर इतने साल जाकर अब मेरा चश्मा उतरा, मैंने लेसिक सर्जरी लास्ट ईयर जून में कराया। तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2, इफ़ यू वर थिंकिंग टू गेट द आई सर्जरी, टू गेट द लेसिक सर्जरी फॉर योर विजन, यू विल गेट इट 6 months फ्रॉम नाउ। या फिर आप अभी ये सर्जरी कराओगे, या तो अभी या फिर 6 months बाद ये सर्जरी कराओगे, और आपको क्लियर विजन ज़रूर मिलेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग ना दैट ओ माई गॉड अगर सर्जरी गलत हो गई तो क्या होगा, नो, सर्जरी गलत हो ही नहीं सकती है। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर बिकॉज आई हैव वेंट थ्रू इट, सो आई नो इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर, नथिंग रॉन्ग कैन हैपन। और क्लैरिटी कार्ड इट्सेल्फ यही शो कर रहा है दैट आप बहुत क्लियर विजन है आपके पास। सो मे बी आप कुछ ऐसा डाइट लेते हो या एक्सरसाइज करते हो आँखों की तो क्लियर होता है। अगर पास का चश्मा आपको है, आपको पास की चीज़ें नहीं दिखती और तब आप आँखों की एक्सरसाइज करो तो वो दिखेगा, पर अगर दूर का चश्मा तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपना सर्जरी कराओगे 6 months फ्रॉम नाउ, या फिर अभी सर्जरी कराओगे। पास का चश्मा जो है लगता ही लगता है 40 के बाद तो, पर अगर आप उसका एक्सरसाइज करो ना आँखों का, हर रोज़ 2-3 बार कर लो, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। पर वही आँखों के मसल्स की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो 6 months फ्रॉम नाउ यू हैव अ क्लियर विजन, मे बी यू आर गेटिंग अ लेसिक सर्जरी डन 6 months फ्रॉम नाउ, या फिर अभी ही वो लेसिक सर्जरी आप कराओगे तो 6 months फ्रॉम नाउ और भी ज़्यादा आपका विजन क्लियर हो जाता है। इट्स द बेस्ट डिसीजन, लाइक इफ़ यू आर वियरिंग ग्लासेज एंड यू गो फॉर लेसिक सर्जरी, इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, यू विल नॉट रिग्रेट इट। या क्लैरिटी का तो ऑलरेडी कार्ड है ही, आँखें बिल्कुल ठीक रहेगी। All right, so this is what we are having. You're again very confident, very comfortable in your skin, in your body. So ये इन्फॉर्मेशन है। एंड आँखें कमज़ोर होने के क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, सन मून का कंजंक्शन हो, सन राहु का कंजंक्शन हो, मून राहु का कंजंक्शन हो, सेकंड हाउस या 12th हाउस में मलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हो। मलेफिक पाप ग्रह का मतलब है मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, ये प्लेस्ड हो तो आँखें वीक होते हैं। जो वीनस होता है ना, वीनस भी विजन होता है, चाहे आपका वीनस एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, डज नॉट मैटर, बट अगर वो एक मलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है या उसके ट्राइन में एक मलेफिक प्लैनेट है तो हाँ आंखें कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वीनस विजन है। सन मून तो लेफ्ट और राइट आई है, बट वीनस इज द रियल प्लैनेट विच गिव्स विजन, क्योंकि आप आँखों से चीज़ें देखते हो। इन आँखों, अगर आँखें ना हो तो आप लाइफ को बहुत अच्छा इन्जॉय नहीं कर पाते ऑब्वियसली। तो वीनस एन्जॉयमेंट है, लग्जरी, आंखें अच्छी होना एक लग्जरी है, इट्स अ लग्जरी। सो वीनस इसी वजह से लग्जरीज का कारक है और विजन को सिग्निफाई करता है। तो अगर वीनस खराब है, वीनस के साथ मलेफिक प्लैनेट्स हैं तो होगा विजन खराब। तो ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है। पाइल नंबर 2। All right, so this is happening for you about the again astrologically देखिए, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be Saturn or it can be Venus, it can be Moon. All right, आत्माकार का प्लानट सैटर्न, वीनस या मून होगा आपके, इनमें से कोई एक प्लानट होगा आपके चार्ट में आत्माकार का। इवन जैसे साइन ऑफ टॉरस है, साइन ऑफ कैंसर है, साइन ऑफ वर्गो है, स्कॉर्पियो है, ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है। नहीं, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर जो लियो है, कैंसर साइन है, उसके अंदर वी हैव पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। फिर वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। सॉरी, वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, फल्गुनी, हस्ता, चित्रा। ऑलराइट, वर्गो में वी हैव, अगेन लेट मी रिपीट, वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग टुडे, फिर से रिपीट करते हैं। वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फल्गुनी,
हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एंड ऑल्सो 6 months फ्रॉम नाउ यू मे ट्रैवल. मूवमेंट आए, फिजिकल मूवमेंट आए, आप ट्रैवल करो. प्लस आपका लेजी लथार्जिक नहीं है बॉडी, ऐसा लाइफ भी स्टेगनेंट नहीं फील होगा. 6 months फ्रॉम नाउ लाइफ में मूवमेंट होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा. आप कहीं ना कहीं फिजिकली एक्टिव हो जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, एटसेट्रा, ट्रैवल करते हो, एटसेट्रा. ये चीज़ें होंगी. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the prosperity card. It says prosperity is flowing towards you. So be open to receiving it. Or you picked this pile because आपका नाम AEIKOQUXZ से शुरू होता है. So let's get started with your reading. By 6 months from now, how life is treating you, what kind of things you're involved in. क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में 6 months from now. Pile 3. So we have flow. All right. We have retreat, spirit guardian of winter. So like these cards shows me that you're enjoying your life. You love it. एक और भी कार्ड मैं पुल करना चाहती हूँ. We have playfulness. Of course, you're enjoying your life. You're quite playful. You have a lot of friends. You are surrounded with like-minded community. आप जैसा सोच विचार रखने वाले, आपकी एनर्जी से मैच होने वाले लोग, वाइब से वाइब मिलने वाले लोग, उस टाइप के लोगों से सराउंडेड हो. यू आर क्वाइट प्लेफुल, यू आर हैविंग अ गुड टाइम. यू आर ऑल्सो लाइक यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ. जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, ओके वो हुई सो हुई. नाउ यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ. You want to enjoy your life. At the same time, career mein also you're moving forward, and you also have the time to go on a vacation or to visit a retreat center. All right, to visit a spiritual religious place. वो भी एक रिट्रीट हो जाता है हमारे लिए. हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं जब हम एक स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं या फिर हम वेकेशन पर जाते हैं. हम अच्छा महसूस करते हैं. सो इफ़ यू आर अ वेरी रिलीजियस इंडिविजुअल, वैसा होगा 6 months फ्रॉम नाउ यू विल विजिट सम रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस. इफ़ यू आर नॉट समवन जो बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल है, तो ऐसा होगा 6 months फ्रॉम नाउ यू विल हैव द टाइम टू गो ऑन वेकेशन. यू ऑलवेज wanted to go to that place. Finally 6 months from now you will be able to go there. You will have the time, you will have the opportunity. Plus आप अपने फैमिली के साथ नहीं जा रहे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, या ये सोलो ट्रिप भी हो सकता है. और उस सोलो ट्रिप पर यू मीट पीपल एंड यू बिकम फ्रेंड्स विद देम. तो कुछ ये चीज़ें लाइफ में होती हुई, ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है. एक फ्लो में आप चल रहे हो. 6 months फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग विद द फ्लो. यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ. आपका एज सच जोर नहीं लग रहा इन्हीं चीज़ों में. जैसे होता है ना कि मैंने बड़ी मेहनत करी, इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और फिर मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया. ऐसा होता है कई बार. बट 6 months फ्रॉम नाउ यू आर एक्चुअली डूइंग एक्सट्रीमली वेल. आप ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप पास होते जा रहे हो अपने एग्ज़ाम्स में, या जो भी लाइफ के एग्ज़ाम्स है, लाइफ की जो टेस्ट होते हैं उसमें आप पास होते जा रहे हो. आपका ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है, हार्डवर्क नहीं हो रहा है लाइफ में. आप लाइक इट कैन इवन हैपन दैट यू आर हार्डली वर्किंग. हार्ड वर्किंग तो छोड़ो, यू आर हार्डली वर्किंग 6 months फ्रॉम नाउ. बहुत ईजी लाइफ जा रहा है, बहुत वर्क प्रेशर आप पर, वर्क लोड आप पर. यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ. इट फील्स लाइक कि डेली लाइफ भी एक तरह से वेकेशन जैसे है, क्योंकि बहुत काम नहीं करना पड़ता. सो स्ट्रेस फ्री लाइफ है 6 months फ्रॉम नाउ. मून है, द मून कार्ड साइकिल. सो इट डज शोज मी कि जो 6 months फ्रॉम नाउ है, it's going to be a phase in your life which you're going to remember for a lifetime. 6 months from now you are really enjoying your life. You're making memories.
मून ट्रैवल का भी कारक है, तो मैंने वही कहा कि ट्रैवल करोगे। मून आपका आत्मा कार का प्लांट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मून। ऑलराइट, मून असेंडेंट में हो सकता है, मून अगेन आत्मा कार का हो सकता है, जुपिटर मून का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मून आपके ट्राइन में प्लेस्ड हो, ऐसा जुपिटर फर्स्ट असेंडेंट में है लेट्स से, या जुपिटर लेट्स से 7th हाउस में और मून 3rd या 11th हाउस में प्लेस होगा, बेसिकली ट्राइन में होगा मून, 5-9 प्लेसेस अवे जो है मून होगा जुपिटर से आपके चार्ट में, जो कि शो करता है दैट यू कैन बी अ वैगबॉन्ड, यू कैन बी अ नोमैड, यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ। बट या 6 months from now a new cycle, a new phase in your life is starting, और इस new cycle में, इस new phase में जो 6 months from now शुरू होगा, you're really enjoying your traveling, you're very playful, आप बहुत लाइट एनर्जी पर हो, हैवी एनर्जी, टेंशन स्ट्रेस वाला एनर्जी नहीं है आपका, बहुत लाइट आप इंजॉय कर रहे हो अपने आप को, अपने लाइफ को। देन वी हैव मर्करी, कम्युनिकेशन। तो जैसे मर्करी जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है या रूल करता है, तो जेमिनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स पर आप जाते हो नज़र आ रहे हो। जेमिनी बच्चा है, मर्करी बिगड़ा हुआ प्रिंस है एस्ट्रोलॉजी में, मर्करी बचपन को सिग्निफाई करता है, यूथ को सिग्निफाई करता है। तो ऐसा हो सकता है 6 months from now यू आर स्टार्टिंग योर मर्करी दशा। इवन इफ अगर आप 45 ईयर ओल्ड हो, 50 ईयर ओल्ड हो और आप अपनी मर्करी की अंतरदशा रन करने वाले हो, तो आप देखोगे ये चीज़ कि आप काफ़ी बॉडी में एक आई वुड से एक यूथफुलनेस फील करोगे बॉडी में, आपको लगेगा माई बॉडी अगेन इट हैज़ बिकम वेरी यंग, इसमें बहुत एनर्जी है, आप बर्स्ट ऑफ एनर्जी फील करोगे अपने अंदर, आप कहोगे कि यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये काम करता है, वो काम करता है, और क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत होंगे, उमंग उत्साह आपके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मर्करी ये भी है कि कुछ नया सीख सकते हो, मर्करी लर्निंग भी है, मर्करी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस प्लैनेट है, तो आप खुद कुछ लर्न कर रहे हो, कोई कोर्स करोगे, यू विल गेट अ कोर्स डन 6 months from now, इसी कोर्स में इन्वॉल्व होगे 6 months from now। आपका जुपिटर और मर्करी जो है, इनमें से कोई एक प्लैनेट, जुपिटर या मर्करी में से कोई एक प्लैनेट जो है वो कैंसर में हो सकता है, या फिर इट कैन बी इन स्कॉर्पियो और इट कैन बी इन पाइसीज, इनमें से किसी एक साइन में जुपिटर मर्करी प्लेस्ड हो सकते हैं। सो यही शो करते हैं, या फिर जुपिटर मर्करी दोनों ही कहीं ना कहीं इन साइंस में प्लेस्ड होंगे, जो कि शो करते हैं कि आप आने वाले 6 months में पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। जुपिटर मर्करी कंजंक्शन वाला इंडिविजुअल वैसे ही पढ़ाकू होता है, उसको होता है कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उनको एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, MBA करते हैं ऐसे लोग, बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं, mid-30s में अपना करियर में एक नई शुरुआत करते हैं, mid-30s में स्क्रैच से शुरू करते हैं अपना करियर mid-30s में। मर्करी जुपिटर मर्करी वाले कंजंक्शन वाले लोग, या जुपिटर मर्करी जब ट्राइन होता है एक दूसरे से 5-9 प्लेसेस अवे होता है जुपिटर मर्करी एक दूसरे से, तो ये भी शो करता है दैट योर लाइफ लेसन्स आर गोना कम थ्रू maternal aunts and uncles and you may look like your maternal aunts and uncles। तो ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में, पाइल नंबर 3 यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद दिस। बाकी मर्करी यही है कि आने वाले जो नेक्स्ट 6 months हैं, आप 6 months from now जो समय है, 6 महीने बाद का जो समय है, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, पढ़ने लिखने पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने वाले हो आप नेक्स्ट 6 months में, ये भी इंडिकेशन है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है 6 months from now, कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट 6 months में आने वाले 6 महीनों में अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करोगे, और अभी से 6 महीने बाद आप ये चीज़ नोटिस ज़रूर करोगे कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में बोल पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। अगर आप स्टैमर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो अब वो चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी 6 months from now, क्योंकि आप उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 6 months में। और ये भी शो करता है इफ़ यू वर डीलिंग विथ क्रिएटिव ब्लॉक, मतलब आपको क्रिएटिविटी नहीं आ रहा था, इंस्पिरेशन नहीं था, तो 6 months from now यू आर वेरी इंस्पायर्ड, यू आर वेरी क्रिएटिव, ऑलराइट। और अगर आप राइटिंग को अपना अच्छा करना चाहते थे, यू वांटेड टू राइट अ बुक, और या पोइट्री में आप और अच्छा होना चाहते थे, तो 6 months from now आप देखोगे अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट। देन वी हैव द लव कार्ड, इवन 6 months from now यू मे पब्लिश अ बुक। लव कार्ड है 6 months from now के लिए, तो ये शो करता है दैट यू आर सराउंडेड विद लव, लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप सराउंडेड हो। इफ़ यू वांटेड टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो यू मे मीट समवन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एंड यू और
you become very good friends with them, and 6 months from now you guys may come in a romantic relationship. So ऐसा यहाँ पर हो सकता है. Love is in the air. So 6 months from now, if you're already married, if you're already in a romantic relationship, तो next 6 months जो है they are very lovely. You are spending a very good time with your life partner. Love is in the air. There's a lot of understanding and comfort between you two. You're very comfortable in each other's presence. That's wonderful. And we have going forward card. ये flow का भी card था. अभी हमने शुरू में ये बात कही कि you are moving forward in your life. एक flow का card है. You are moving forward. तो यहाँ पर भी वही card है, वही information है that you're finally able to move forward in your life 6 months from now. आप काफ़ी आगे निकल आए हो अपनी ज़िंदगी में. जो चीज़ें आपको लगता था ना मैं अटक जाती हूँ इन चीज़ों में, मैं इन चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, तो फाइनली 6 months फ्रॉम नाउ आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो, उसके अंदर परफेक्शन ले आते हो. और जो अड़चने आपको आज लगती है वो अड़चने आपको आगे जाके नहीं लगेगी. 6 months फ्रॉम नाउ वो इश्यूज़ जिनसे आप अभी डील कर रहे हो वो है ही नहीं. लाइफ में बहुत एक स्मूथनेस आ गई है, लाइफ स्मूथ हो गई है 6 months फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपने अपने ऊपर अपने स्किल सेट्स पर वर्क करा है. जो नेक्स्ट 6 months है वो हार्ड वर्क का टाइम है क्लियरली. और 6 months फ्रॉम नाउ अभी से 6 महीने बाद इंजॉयमेंट का टाइम है, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है. यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं फॉर योर जॉब बिजनेस, और फिर एजुकेशन के लिए भी एक स्पेसिफिक कार्ड पुल करेंगे. सो वी हैव द 9 of Swords. सो 9 of Swords यहाँ शो कर रहा है दैट अभी मे बी आप किन्हीं स्ट्रेस टेंशन में हो ड्यू टू योर एजुकेशन, ड्यू टू योर बिजनेस, सॉरी एजुकेशन नहीं, ड्यू टू योर जॉब और बिजनेस. इनमें इसके कारण आप स्ट्रेस और टेंशन में हो. मे बी आपके वर्क प्लेस पर आपको गलत समझा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है, एक बहुत बहुत बिजी टाइम आपके ऊपर, आप बिजी टाइम से डील कर रहे हो. अभी बहुत सारे काम है इधर उधर आपके मन में घूमते रहते हैं और आपको वो काम करने हैं. एंड आई सी विद द 9 of Swords कि ये बिजी टाइम का एंड ज़रूर होगा. 9 नंबर एंडिंग को ही सिग्निफाई कर रहा है. तो अभी 1-2 दिन में ये जो स्ट्रेस टेंशन है ये आपका ख़त्म होने वाला है, विच इज़ ड्यू टू योर जॉब बिजनेस. ये ख़त्म होने वाली है चीज़, डोंट वरी. यहाँ पर वी हैव द 2 of Swords कार्ड. 6 months फ्रॉम नाउ इफ़ यू वर कन्फ्यूज अबाउट समथिंग, तो आप उसके बारे में कन्फ्यूज नहीं हो, आपके पास क्लैरिटी है, माइंड मेंटली अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि भाई ऐसा करना और ऐसा नहीं करना. सो क्लैरिटी है आपके लिए 6 months फ्रॉम नाउ. यू नो व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. इफ़ यू वर कन्फ्यूज कि भाई मेरे को ज़िंदगी में आखिर क्या करना है, तो यू फाइनली गेट टू नो इट, यू फाइनली रियलाइज इट, यू फाइनली हैव अ डायरेक्शन. तो 6 months फ्रॉम नाउ क्लैरिटी है आपके पास भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है चीज़ों को. तो दैट्स वंडरफुल. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट 6 months के लिए या फिर 6 months फ्रॉम नाउ के लिए. सो वी हैव लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड यहाँ पर ये शो करे कि आप दिल लगा कर पढ़ रहे हो. 6 months फ्रॉम नाउ यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर एजुकेशन बिकॉज यू रियलाइज्ड इट कि भाई ये एजुकेशन मेरे बहुत काम आएगी, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जो मैंने पढ़ा है ना मेरे को याद रहेगा. ऐसा होता है ना कई बार कि हमारा कल एग्ज़ाम है और हम बार बार मन में रिवाइज़ करते रहते हैं कि कहीं हम भूल तो नहीं गए. ऐसा वो जो इसको भी कहते हैं एग्ज़ाम एंजाइटी. तो इन चीज़ों से आप नहीं डील कर रहे 6 months फ्रॉम नाउ. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपने में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट एट्सेट्रा इनसे आप ये आपने करा है, एंड यू हैव रियलाइज दैट आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम. सो अगर और एंड क्योंकि लवर्स एक मेजर आर्काना कार्ड है, तो 6 months फ्रॉम नाउ कोई मेजर टेस्ट एग्ज़ाम कुछ आप दे रहे हो अपनी लाइफ का, जो कि लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला है. वैसे तो हम ये बात कहते हैं कि एक पेपर, एक टेस्ट हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, बट देखो सच्चाई की तो बात यही है. अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर कि भाई आप गवर्नमेंट में काम करोगे या फिर आप नहीं करोगे गवर्नमेंट में काम. डेफिनेटली लाइक सम ऑफ द एग्ज़ाम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एवरी एग्ज़ाम ऑफ कोर्स, बट ये मेजर आर्काना कार्ड है. तो कोई मेजर
कोई चीज़ है, कोई एग्ज़ाम है जो आप दोगे, इनफैक्ट उसमें आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, अच्छे नंबर से उसमें पास होगे, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड तो आपने अपने लिए पिक करा ही है, या फिर इवन अगर आपने पायल अपने लेटर अकॉर्डिंग पिक करिए, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम अकॉर्डिंग पिक करिए, फिर भी प्रॉस्पेरिटी कार्ड आपकी रीडिंग का ही पार्ट है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आप जो भी आप ये एफर्ट भी कर रहे थे ना, जॉब बिजनेस में हो, जो भी आप ये एफर्ट्स कर रहे थे, उसकी कारण आपको 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। शायद अभी उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा दूर दृष्टा बनो, दूर की सोचो, तो आपको दिखेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँगा, निकल जाऊँगी। एंड इवन एजुकेशन में भी यही है कि आप कोई मेजर एग्जाम दोगे और आप उसको क्लियर करोगे, एंड इट गिव्स यू अ डायरेक्शन इन लाइफ, इट मेक्स यू समथिंग, ऑलराइट। कुछ बनाता है वो आपको, एग्ज़ाम कोई पोजीशन पर लेकर जाएगा वो एग्ज़ाम आपको। सो दैट्स वंडरफुल। फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि यू आर वेरी कट थ्रोट, वेरी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट आप बात कर रहे हो। यू डोंट हैव द टाइम टू एक्चुअली बीट अराउंड द बुश। आप बहुत क्लियर हो, आप दिखावा करने में, बनावटी होने में टाइम नहीं वेस्ट करते, आप जो हो वो हो। लाइक यू डोंट वांट टू डू पीपल प्लीजिंग। सो आप बहुत कंफर्टेबल हो, और इसी वजह से एक्सट्रोवर्टेड भी नज़र आ रहे हो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि लाइक यू आर यू, लाइक आप अपने ऊपर दूसरा चेहरा नहीं लगाते हो, यू आर कंफर्टेबल इन योर सेल्फ। यू फील कि भाई मैं इस तरीके की इंसान हूँ, तो इसी तरीके का ही मैं प्रोजेक्ट करूँगी सोसाइटी में कि मैं हाँ इस तरीके की पर्सन हूँ। लाइक यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो जिन लोगों से भी आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ भी आपका बातचीत है, वो लोग भी बड़े कट टू कट, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। जो आपके मन में है वो आपके ज़बान पर है, और इन लोगों के भी जो मन में है वो उनके ज़बान पर है। तो बहुत एक अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत एक अच्छा क्लियर सुंदर रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ पर हमें बनावटी होना पड़ता है ना, जो हम नहीं हैं वो हमें जब दुनिया को शो करना पड़ता है, वहाँ थकावट होती है, वहाँ हम थकते हैं, और फिर हमें होता है कि हमें किससे बात नहीं करनी, बस अब हमारी सोशल बैटरी डाई कर चुकी है, क्योंकि हम में डिप्लोमेसी बहुत है। पर जब हमारा नेचर बहुत ही सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है, जब हमारा नेचर कि जो हमारे दिल में है वही ज़बान पर है, जब ऐसा नेचर हो जाता है, तो संबंध हमारे ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, और हमें लाइक माइंडेड कम्युनिटी से भी मिलने का मौका मिलता है। हम वैसे लोगों को, अपनी ट्राइब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। सो यू आर बिकमिंग वेरी रियल इंडिविजुअल, यू आर नॉट अफ्रेड टू शो योर रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड, एंड यू विल रियलाइज इट पायल नंबर 3 कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, दैट्स वाई यू आर शोइंग योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। और लोग आपकी ऑनेस्टी का रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई पायल नंबर 3 में दम है। तो आप एक दमदार इंसान हो पायल नंबर 3, और वो दिखेगा दुनिया वालों को 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। देन वी हैव हायरफेंट कार्ड। ये आपके हेल्थ के लिए है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। हायरफेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड, क्योंकि ये एक जुपिटेरियन सेट्रेनियन कार्ड है। जुपिटर वही है, विजडम का कारक है, गुड हेल्थ का कारक है, प्राण शक्ति है जुपिटर। और सैटर्न जो है वो ये शो करता है कि आपका प्राण शक्ति वेस्ट नहीं होगा, आप अपना प्राण शक्ति, आप अपना एनर्जी राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करोगे। आपको कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशूज़ तो बिल्कुल नहीं है, और अगर कोई फिजिकल हेल्थ इशू था तो वो आप हील कर लेते हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स आई फील मैनी ऑफ यू आर डूइंग योगा, प्राणायाम, कपालभाति, अलोम विलोम, कुछ इन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है। जिम वगैरह हो सकता है, बट मेनली योगा, आयुर्वेद में आप जाते हो नज़र आ रहे हो। आपका 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ हेल्थ बहुत अच्छा है। हायरोफेंट ओल्ड मेडिसिन को सिग्निफाई करता है, वही जैसा मैंने कहा आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप जाते हो नज़र आ रहे हो, और उससे बहुत हीलिंग आपका हो रहा है। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ हेल्थ बहुत अच्छा है इस कारण। दैट्स वंडरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कम्युनिकेशन कार्ड। अगेन मरकरी का कार्ड आया है। मरकरी यहाँ पे भी था, और मरकरी ही कम्युनिकेशन को, स्पीच को सिग्निफाई करता है, और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन है। सो वही है कि कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर है, कट टू कट है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एंड पीपल लव दैट अबाउट यू, बिकॉज आप ना
ऐसा डबल मीनिंग बात नहीं करते, जो हो सो हो, एंड पीपल लव दैट थिंग अबाउट यू. सो दैट्स द कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट आप अपना पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रखते हो, लॉजिकल वे में रखते हो, और दूसरे को रियलाइज होता है कि नहीं हाँ पायल 3 से ही बात कर रहे हैं. आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है. राहु मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, राहु मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, राहु जेमिनी में हो, राहु वर्गो में हो, तो यही शो करता है दैट यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर वर्ड्स. यू हैव दिस एबिलिटी विद इन यू. यू आर समवन जिसका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, स्पीच होगा. यू कैन इवन लर्न सम फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि राहु फॉरेन है, मरकरी कम्युनिकेशन स्पीच है. यू कैन रियली मेक अ डिफरेंस थ्रू योर स्पीच और थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर स्पीकिंग एबिलिटी. So 6 months from now you are very confident in your communication and speech. Maybe 6 months from now you are again publishing a book, या आप किसी जगह पर बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो. सच अपॉर्चुनिटीज़ को कम, और बहुत कॉन्फिडेंट वे में आप वो स्पीच देने वाले हो. किसी पॉडकास्ट का पार्ट बन सकते हो. बहुत कॉन्फिडेंट वे में आप बात करने वाले हो, लॉजिकल वे में बात करने वाले हो. लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. सो दैट्स वंडरफुल. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ जेमिनी, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ इवन केप्रिकॉर्न, एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो साइन ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र रहते हैं. वर्गो में भी है उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्र. फिर केप्रिकॉर्न में भी है उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में जरूर प्लांट्स प्लेस होंगे. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इन योर चार्ट, जो आत्माकार का प्लैनेट है वो आपका मरकरी हो सकता है, या फिर वो जुपिटर भी हो सकता है. इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा. सो याद वाज इट दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed and energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.